तो अब हम आते हैं पोएम थर्ड कीपिंग क्वाइट फ्लामिंगो बुक से, जिनके ऑथर का नेम है पाब्लो नेरूदा। अब हम इसको थॉरली समझेंगे। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? टाइटल पढ़ के, यानी नाम जो है इस पोएम का, कीपिंग क्वाइट, यानी कि थोड़ा शांत रहना। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला जा रहा है? पोएट हमसे क्यों बोल रहा है शांत होने को? वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? ये पोएम पूरी किस टॉपिक पे, आपको क्या लगता है पढ़ने से पहले ये किस चीज़ के ऊपर है? ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी कि अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक हम काउंटिंग करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी हम सारे ठहर जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे, शांति से जैसी भी पोजीशन में शांत हो जाएंगे। ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यानी कि पहली बार अर्थ पे, क्योंकि ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत है अर्थ, है ना। तो हम क्यों ना पहली बार ऐसा करें कि किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कुछ सेकेंड्स के लिए या 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अपने हाथ पैर हिलना डुलना इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, यानी कि ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सा मोमेंट होगा। एक्सॉटिक का मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी सा, यानी कि ऐसा मोमेंट किसी ने कभी देखा नहीं होगा और सबको काइंड ऑफ थोड़ा एकदम से ऐसे खुद ही इमेजिन करके देखो तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। विदाउट रश, यानी किसी को जल्दी नहीं है। जैसे आज के टाइम पे लोगों को इतनी जल्दी रहती है, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई भी रश नहीं होगा। कोई भी इंजन, जितनी भी कार की है, चाहे ट्रेन, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की इंजन्स नहीं चल रही होंगी, है ना। हम सारी शांति से बैठ जाएंगे एक जगह। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एक अजीब सी ही दुनिया बन जाएगी। सडन, एकदम से बिल्कुल सब अजीब सा हो जाने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी शांत होते ही नहीं हैं, सब लोग हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा शांत होके देखेंगे तो एकदम से थोड़ा अजीब लगेगा एक्चुअली सबको। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं इतने ठंडे ठंडे पानियों में, ठंडे ठंडे सीज़ में होते हैं, वो व्हेल्स बोलो, फिशेस बोलो, वो किसी को भी परेशान नहीं करेंगे या उनको लेके काट के मारना, विच इज़ रॉन्ग, तो वो चीज़ भी नहीं करेंगे वो, है ना। उन व्हेल्स, फिशेस किसी को प्रॉब्लम नहीं देंगे जब वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि जो सॉल्ट, जो लोग सॉल्ट को प्रोसेस करते हैं, सी से सॉल्ट निकालते हैं, है ना, वो अब सॉल्ट निकालते निकालते उनके हाथों में ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं उनके हाथ, तो वो थोड़ा मोमेंट देंगे, रियलाइज़ करेंगे कि उनके जो हाथ है वो कितने ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इतना रश होता है वो कभी ध्यान भी नहीं देते अपने हाथों पे, बस सॉल्ट निकालने पे उनका फोकस होता है। तो ऐसी स्ट्रेंजनेस, ऐसी जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो लोग अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और चीज़ें ध्यान से देखेंगे। ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स यानी वॉर्स जो हम लोग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं। अब जितनी भी वॉर्स देखो, किसको प्रॉब्लम, किसको जा रहा है, इन्वायरमेंट को जा रहा है ना। तो वो सब चीज़ें भी ख़राब हो रही है इन वॉर्स की वजह से, तो वो भी
ठहर जाएगी, वो सारी चीज़ें भी रुक जाएंगी। वॉर्स विद गैस, गैस यानी कि जो भी जितनी भी टॉक्सिक गैसेस वगैरह रिलीज़ होती हैं उन वॉर्स के कारण, वो सारी वॉर्स। वॉर्स विद फायर, अब फायर एक्सप्लोजन वगैरह से फायर भी निकलती है, तो वॉर्स जो फायर के साथ है सब रुक जाएंगी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि विजय होगी लेकिन कोई सर्वाइवर्स, जब विक्ट्री होती है तो मतलब कुछ लोग सर्वाइव तो कौन ही करता है, दोनों पार्टीज़ का लॉस होता है ना, तो उसमें भी जीत होएगी किसकी, इन्वायरमेंट की, राइट। अगर हम रुक जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स यानी बिना किसी ब्लड वगैरह के, जैसे जितने भी सोल्जर्स लड़ते हैं उनके तो कपड़े पूरे ब्लड के भर जाते हैं जब वो वॉर में जाते हैं ना, तो वो भी अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, कोई वॉर्स नहीं होंगी। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जितने भी दुश्मन हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर उनको उनके साथ भाइयों की तरह चलेंगे, ठीक है। इन द शेड, छाया में, इस तो पृथ्वी की छाया में, डूइंग नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं करके, ठीक है। व्हाट आई वॉन्ट should not be confused with total inactivity। अब द पोएट इज सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इनएक्टिविटी करो, यानी कि बिल्कुल भी हिलो डुलो मत, बिल्कुल एक जगह बस ठहर के बैठ जाओ, नहीं। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि जैसे बिल्कुल ही कि स्टैचू हो जाओ, मैं स्टैचू नहीं बोल रहा। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यानी लाइफ जैसे चलती है, कोई बच्चे पैदा होते हैं, कई लोग मरते हैं, चीज़ें चलती हैं, वो चले, लेकिन आप थोड़ा पॉज लो अपनी लाइफ में। इतनी रश भरी जो लाइफ है उसमें पॉज लो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक यानी लेना देना, मेरे को डेथ के साथ कोई एक्सचेंज नहीं करना, यानी डेथ चल रही है मैं उसे चलने दूँगा, मुझे कोई डेथ से प्रॉब्लम नहीं है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, यानी कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड यानी एक ही जैसी सोच रखना, कैसे कि जैसे कोई भी मान लो अगर शांति से बैठा हो ना तो उसको भी लोग टोकते हैं कि तू ऐसा वेला क्यों बैठा है, तू काम करना, कुछ ऐसे थोड़ी होता है कि तुम ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके लोग बोल देते हैं। और ऐसा हमें एक सिंगल माइंड बना रखा है कि हमें अपनी लाइफ को चलते ही रहना देना। ऑफ कोर्स चलती तो रहना देना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा पॉज लो, राइट। एंड वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए कुछ मत करो, इतना जो रश है कोई नहीं, ठहर जाओ। ये दुनिया ऐसा नहीं, अगर आप 2 मिनट के लिए सांस ले लोगे तो दुनिया चलेगी नहीं, ठीक है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, यानी जितनी भी ये सैडनेस है, यानी अब अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा रश लाइफ जी रहे हैं, इस सैडनेस को हो सकता है इतना बड़ा ह्यूज साइलेंस जब सारे शांत हो जाएंगे तो हम रियलाइज़ कर लेंगे और इस सैडनेस को इंटरप्ट यानी रोक देंगे, ठीक है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, सैडनेस किस चीज़ की, कि हम कभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पाते, बस चलते रहते हैं, एक बार ही रुक के देखते नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, अब इतनी ज़्यादा फास्ट पेसिंग लाइफ को अगर आप चलते जाओगे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे, थोड़ा सोच नहीं रहे, थोड़ा बैठ के अपने माइंड को नहीं चलाओगे, तो ऑफ कोर्स आप में स्ट्रेस ज़्यादा बनता जाएगा एंड दैट वुड लीड टू डेथ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि हो सकता है जो अर्थ है वो हमें पढ़ाए यानी समझा सकती है, ऐसे कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी सब कुछ जब डेड चल रहा है, यानी हम 2 मिनट के लिए, मान लो 12 सेकेंड्स ही ले लो, 12 सेकेंड्स के लिए हम सब पूरी अर्थ बिल्कुल शांत है, तब हो सकता है सारी चीज़ें ऐसे लगे कि बिल्कुल डेड सी है, लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी उन 12 सेकेंड्स में हम अपने आप को, सभी लोग
अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी चीज़ें सुधारने की सोचेंगे, है ना। तो अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे इस 12 सेकेंड्स में, तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और फिर बाद में जब हम 12 सेकेंड्स बाद हिलने डुलने वापस लगेंगे, तब हमें समझ आएगी इस दुनिया की असली रीत, और फिर सब कुछ जो है वापस से अलाइव यानी हरा भरा हिलता डुलता अच्छे से दिखेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब पोएट बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ एंड यू कीप क्वाइट, और अब तुम 12 सेकेंड्स के लिए शांत हो जाओ एंड आई विल गो। अब पोएट अपनी इसी के साथ पोएम को ख़त्म कर कर चली जाती है।